मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही हूँ ना? और ये प्रोफेसर अभी तक क्यों नहीं आए? इतना ज़्यादा टाइम हो रखा है जिम्ना। ओहो ताई तुम वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ये बताओ तुम हर रोज इतना ज़्यादा रेडी होकर क्यों आती हो? हाँ क्या प्रॉब्लम है तुझे? कुछ नहीं वैसे ही मुझे अच्छा लगता है रेडी होकर आने के। हाँ इसीलिए मैं रेडी होकर आती हूँ। और ये प्रोफेसर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है जिम्ना दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो हमसे छुपा रही है। और प्रोफेसर कर रही है वो लड़की जो कभी हाई स्कूल में पढ़ती नहीं थी, वो इधर प्रोफेसर के पीछे पड़ी हुई है स्टडी करने के लिए। ओह माय गॉड मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ शिवा तुम सही कह रहे हो, दाल में कुछ तो काला है। ताई सच सच बता रही है या मैं तुझसे ब्रेकअप कर दूंगी, फिर मुझे मत कहना ओके? ओहो जिन्ना तुम कौन सा उसका बॉयफ्रेंड हो जो तुम मुझसे ब्रेकअप कर दोगे? तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और बेस्ट फ्रेंड में ना ब्रेकअप नहीं होता ओके? वैसे शुगा जिम्ना आई थिंक यू आर राइट। मुझे लगता है मुझे सर से प्यार हो गया। जब भी सर आते हैं ना मेरे पास तो मेरे दिल में कटार बजने लग जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और देखो सर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सर आकर सर कितनी स्वीटली बात करते हैं। सर के मुंह से ना मोती निकलते हैं सच में। सर कितने ज़्यादा क्यूट हैं। हाँ तुझे क्यूट लग रहे हैं रियल में। सर इतने ज़्यादा गुस्से में क्योंकि आज हमारा रिजल्ट का दिन है और तुम अगर इतनी ज़्यादा हैप्पी हो रही है ताई। ओहो जिन्ना ऐसा ही होता है प्यार में। तुम्हें क्या पता, तुमने कभी किसी से प्यार किया हो तो तुम्हें पता हो। ओहो ताई तुम पड़ी रहो अपने प्यार में, फिर बाद में सर तुझे चप्पल से लगाएंगे 2-4। चलो हमें क्या, हम तो सर की तरफ फोकस करते हैं। चलो जिन्ना और ताई का तो ऑलरेडी सर पर ही फोकस है। माय बाबू माय कुकी क्लास, इस बार आप सबका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया। आई एम प्राउड ऑफ यू। पिछली बार से भी बहुत अच्छा आप सबका रिजल्ट आया है एंड कंग्रेचुलेशन। आगे से हम न्यू क्लास कल से ज्वाइन करने वाले हैं। आई होप कि आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। सर क्या सच में इस बार मेरा रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया? हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पिछली बार मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए थे और मेरी मम्मी ने डांटा था। हाँ तुम्हें तो डांटना ही था, तेरी हरकतें ऐसी होती हैं। वैसे सर हमारा रिजल्ट कैसा है हमें भी बताएं ना, क्या मैं इस बार पास हुआ हूँ? हाँ पिछली बार तो कैसे फेल हो गया था ना। आई होप के इस बार भी हम दोनों पास ही हुए हैं। और ताई का तो आई डोंट नो क्या हुआ होगा। सर हमारे क्या ग्रेड्स आए हैं आप हमें बता सकते हैं? आई होप के हमारे अच्छे ग्रेड्स आए हों। मम्मी से चप्पल मत पड़े हमको। हाँ आप सबके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए और ये लो आप सब अपने ना आकर मार्क्स शीट ले लो। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं आप सबके। क्या मेरा रिजल्ट क्यों नहीं बताया सर ने? मिस किन तयन भैया आप मेरे ऑफिस में आए ना, मुझे आपसे बात करनी। मैं कब से देख रहा हूँ आप मुझे ऐसे घूरी जा रहे हो और आपका तो क्लास में कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आपका ग्रेड्स इतने ज़्यादा कम आए, आपके नंबर इतने ज़्यादा कम आए। मुझे आपकी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी होते जा रहे हो। बट सर मैंने तो इतने अच्छे एग्जाम दिए थे ना। मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं नहीं आऊँगी कैबिन में। मैंने कहा ना कि तुम मेरे कैबिन में आ रही हो, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है। अपनी मॉम का नंबर दो मुझे। बट सर वो तो प्रोफेसर हाँ प्रिंसिपल के पास है ना, तो आप ले लो। मैं आपकी क्लास में नहीं आने वाली हूँ। आप बहुत ज़्यादा डांटेंगे मुझे, आई नो। नहीं डांटूंगा, मुझे तुमसे काम है तो आना होगा। ओके सर ठीक है, प्रॉमिस करो आप मुझे नहीं डांटोगे। आप डांटते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप ऐसे क्यों डांटते रहते हो सब बच्चों को? मुझे स्पेशली मुझे मत डांटा करो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे डांटे। मॉम भी नहीं मुझे डांटे तो प्लीज़ आगे से ना आप भी मुझे मत डांटना। और नेक्स्ट टाइम पक्का मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लाऊंगी रिजल्ट। हाँ सर को ऐसे भाषण दे रही है जैसे वो तेरी माँ है। हाँ ये कितना ज़्यादा सर को रिक्वेस्ट करने के
बजाय उसे कह रही कि मुझे वहाँ डांटना मत। हाँ तुम सही कह रही हो जिन्ना, सर नहीं है इसका जैसे ये हस्बैंड है जिस पे हुक्म चला रही है ये। चलो ताए अभी कैबिन में जाओ, सर तो कब के निकल गए और तुम पता नहीं किससे खुद ही बातें किए जा रही हो खुद से ही। जिमना ये पागल हो जाएगी, ये हमारी बेस्टी पूरी बदल चुकी है जब से हम कॉलेज में आए हैं ताए। सच में मैंने पहली दफा किसी को प्यार में इतना पागल देखा है। हाँ तुम सही कह रहे हो शिवा, चलो हमें क्या, हमें तो घर चलना चाहिए चाहे जाओ तुम। हाँ जा रही हूँ, नहीं तो सर डांटेंगे। यार मैं कहाँ फंस गई। ओके बाय, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलती हूँ, यहीं पे रहना, कहीं ना जाना। ओके सर मैं आई कमिंग। हाँ आओ अंदर, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है और तुम्हारी मॉम को भी बताना है मुझे। बट सर आई एम रियली सॉरी ना, प्लीज़ आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से मैं बहुत अच्छा अपना एग्जाम दूंगी सर, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा सर। नो बेटा, तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। या तो तुम्हें पनिश करूंगा बहुत ज़्यादा, या तो फिर तुम्हारी मॉम को बताकर तुम्हें जूता चप्पल सब कुछ पड़वाऊंगा। तुम ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती जा रही होता है। सर आई एम रियली सॉरी ना, मुझे पनिश दे दो बट मॉम को मत बताना। आपको तो पता है ना मॉम बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे जूता चप्पल झाड़ू सबसे मारेगी, मुझे नहीं खानी मार। ओके ठीक है, तुम्हें मैं पनिश करूँगा। पनिश में तुम्हें क्या करूँगा, होमवर्क तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम वो करती नहीं हो। सर प्लीज़ मुर्गा मत बनाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुर्गा बनना। टीचर्स ने भी पहले मुर्गा हाई स्कूल में मुर्गा बनवाते थे, लेकिन इस बार नहीं, मैं अब मुर्गा नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अब कॉलेज में हूँ, तो कोई सोच समझ कर पनिशमेंट देना सर। मुझे अभी मुर्गा नहीं बनना, मेरी एज भी नहीं है मुर्गा बनने की, तो प्लीज़ सर आई एम वेरी सॉरी ना, माफ़ कर दो मुझे। तो तुम्हें मुर्गा नहीं बनना, बट मैं तो तुम्हें मुर्गा ही बनाऊंगा। नहीं छोड़ो, मुर्गा सही नहीं है, कुछ और। तुम मेरी उंगली से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दो, ओके, तब फिर जाकर मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बताऊंगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी पनिशमेंट है, ओके ताई। क्या सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, वो एक होता मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे फ्रेंडशिप नहीं तोड़ूंगी और नहीं जिमना से तोड़ूंगी। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे और कोई पनिशमेंट दे दो ना, मैं ले लूंगी, बट योंगी से फ्रेंडशिप नहीं तोड़ूंगी सर। ओह तो तुम योंगी से फ्रेंडशिप नहीं तोड़ोगी, हाँ? अगर तोड़ दोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तोड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। सर आप ऐसे आगे क्यों आ रहे हो? हाँ सर, एंड प्लीज़ ना, वो मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती सर। ताए तुम प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट करूँ, ओके? अगर मैं पनिशमेंट देने पर आया ना तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, तुमसे चला नहीं जाएगा मिस किम तयन। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्यों नहीं मुझसे चला जाएगा, मैं चल लूँगी। आप ऐसा मत करो, आप मुझे पनिशमेंट दे दो, बट मैं योंगी से अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ूंगी, वो इकलौता बेस्ट फ्रेंड है मेरा। ओह तो तुम पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हो? पर मैं तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये तो कॉलेज है ना, घर जाके तुम्हें पनिशमेंट दूंगा अच्छी खासी, क्योंकि मैं अपनी मॉम को बता दूंगा कि ये स्टूडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा जिद्दी है एंड इन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दो, इसे घर के सारे बर्तन तुमसे धुलवाएंगी एंड यहाँ पे मैं तुम्हें ये सारे नोट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, हमारे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बताओ। नहीं सर, मैंने घर पे कभी बर्तन झाड़ू पोछा नहीं किया, तो मैं आपके घर क्या करूँगी, मैं ये नोट सारे कंप्लीट कर दूँगी, बट झाड़ू बर्तन पोछा मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लेना, ओके सर? और योंगी से भी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ूंगी सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बट वो एक मेरा लता फ्रेंड है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं ये नोट सारे कंप्लीट कर देती हूँ अभी के अभी, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है। ओह तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है, बट ये नोट्स हैं और घर पे भी बहुत ज़्यादा नोट्स पड़े हैं, उन सबको तुम्हें कंप्लीट करना होगा, वो भी अभी के अभी। चलो मेरे साथ मेरे घर। नो सर, मैं आपके साथ आपके घर गई ना तो मेरी मम्मा मुझे चप्पल मार मार के अपने घर से बाहर निकाल देगी। नो सर, आई एम रियली सॉरी, आप और जो भी पनिशमेंट दोगे ना मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट आपके घर नहीं जा सकती है सर। और ताई सोच लो अगर मैंने दूसरी पनिशमेंट दी ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आए पर मुझ पर एंड तुम ना मुझे किल करने का भी कह दोगी। सर नहीं कहूँगी, प्लीज़ आप और कोई पनिशमेंट दे दो, बट ये नहीं कर सकती, मैं आपके घर जाकर झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी सर, आप जो भी पनिशमेंट दोगे मुझे
मुझे एक्सेप्ट है सर प्लीज़। ओके ठीक है। तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ और फिर मुझे मत कहना कि याकूब सर ने ऐसा किया। ओके सर, बट ये तो बताओ कि पनिशमेंट है कौन सी, आप कौन सी पनिशमेंट देने वाले हैं मुझे? प्लीज़ मुर्गा झाड़ू पोछा एंड नोट्स कुछ भी नहीं कहना, और कुछ कह देना ओके। मुझे और सब कुछ मैं कर लूँगी बट ये सब नहीं। ओके ताए, तो बिना पनिशमेंट कौन बता कर देता है? कोई बता कर देता कि हम ये पनिशमेंट देने वाले हैं? नो वे, तो मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा पनिशमेंट क्या है। ओके ताए। ओके सर ठीक है, आप जो देना चाहते दे दो। तो ताए कैसी लगी पनिशमेंट तुम्हें? हाँ, अगर आइंदा से अगर तुमने किसी लड़के के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बट सर आपने ऐसा क्यों किया? हाँ आपने मेरी किस फर्स्ट किस लगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप बहुत बुरे हो। आई हेट यू, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती थी लेकिन आप बहुत बुरे हो। आई हेट यू, यू आर वेरी डर्टी माइंड। आई हेट यू सर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ओहो ताई, तुमने ही तो कहा था कि तुम जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हो सर। तो मैंने दे दी पनिशमेंट। अब तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो मेरे सामने? का ड्रामा करना बंद करोगे ताई? एंड मैंने तुम्हें बताया ना, अगर किसी लड़के के साथ तुमने फ्रेंडशिप करने की कोशिश की ना तो आई स्वेल इससे भी बुरी हालत करूँगा मैं तुम्हारी। अभी जाओ यहाँ से। एंड याद रखना, अगर नेक्स्ट टाइम ग्रेड्स तुम्हारे कम हुए ना तो सोच लेना फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सीधा दिमाग नहीं, मेरा डल्टी माइंड है। तुम कह रही हो तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे साथ किस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तुम्हारे लिप्स वाओ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओ सर यू लाइक मी? हाँ, आप तो ऐसे कैसे जेलसी फील कर रहे हो कि मैंने अगर बॉयफ्रेंड किया तो? हाँ आप बताओ, आपको जेलसी हो रही है क्या? आप मुझे लाइक करते हो सर? प्लीज़ टेल मी नाउ प्लीज़ सर। नो वे, मैं तुमसे लाइक नो वे कभी भी नहीं हो। तुम जैसे छोटी सी चुईया से प्यार कौन करेगा? हाँ, अपनी एज देखी और मेरी एज देखी है क्या तुमने? अभी मैं 13 का हूँ और तुम अभी 17 की हो। तो अभी जाओ अपने रूम क्लास में, नहीं तो मेरे को तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा एंड तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा ये मुझे खुद नहीं पता। तुम वैसे बहुत ज़्यादा तेज बनने की कोशिश करती हो। सर अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो आपने मुझे किस क्यों किया? हाँ मैं आपको छोड़ूंगी नहीं सर। होता है बस कर दो। वैसे मुझे दिल किया तुम्हें किस करने का इसलिए मैंने कर ली। ओह आपका दिल क्या? हाँ आपने ऐसा क्यों किया? आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आई हेट यू सर, यू आर वेरी एंड हिसाब किताब तो पूरा करना है। ये तुमने क्या किया? हाँ तुमने दोबारा मुझे किस क्यों किया? मैंने की थी ना तो तुम यहाँ से चले जाते। तुमने दोबारा मुझे किस क्यों की बताओ मुझे। वो सर हिसाब किताब रह गया था ना, आपने मुझे किस की तो मैं सोचा कि मैं आपको कर दूँ। ओके बाय, मैं चलती हूँ। आप भी बहुत बुरे हो और मैं भी बहुत बुरी हूँ। ओके बाय। ओ होता है तुम भी ना, सच में तुम मुझे एक दिन पागल कर दोगे। हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है बट मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। क्या कर सकते हैं अभी के लिए? अरे यार ताई कहाँ रह गई थी? तुझे पता ना इतनी ज़्यादा देर हो रखी है। चलो जल्दी से घर चलते हैं नहीं तो तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा डांटेंगी। और वैसे तूने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हुआ? सब कुछ ठीक था ना? सर ने डांटा? सर बहुत ज़्यादा बुरे। आई हेट यू सर। आई हेट यू, प्रोफेसर बहुत गंदे हैं। चलो घर चलते हैं, मुझे घर जाना है। क्या हुआ? पहले तो प्रोफेसर के नाम की तस्वीर करती थी। हाँ अब क्या हुआ है? अब तुम्हें प्रोफेसर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है? बताओ मुझे। पहले तो प्रोफेसर ये प्रोफेसर वो प्रोफेसर ये लगी रहती थी। चिन्ना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चल अभी घर चलते, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है प्रोफेसर तो ये ना हो के प्रोफेसर का सारा गुस्सा मैं तुझ पे निकाल दूँ। ये है चल चुपचाप से घर चल आऊँगी। तुम आज हमें ड्रॉप कर दो क्योंकि मेरे डैड ने आज खाने भेजे हमारे लिए। ओके बाबा ठीक है। वैसे भी तुम्हारी मॉम ने मुझे 20 बार कॉल कर लिया है कि ताई को लेकर घर आ जाओ। चलो अब जल्दी से चलो, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ नहीं तो आंटी बार बार कॉल करके मेरा सर खा जाएंगे। और वैसे जिन्ना तुम कितना ज़्यादा बोलती हो, अब मेरे तो खानों में ही दर्द होने लग गई है। चलो चलते हैं ताई जिम, जल्दी से कार में बैठो क्योंकि मुझे भी देर हो रही है।
पास जाना है और तुम्हें पता है ना मेरा डैड कैसा खड़ूस है, बहुत ज़्यादा डांटेगा मुझे, इसीलिए काफ़ी देर हो रही है। हाँ हाँ मैं बोलती हूँ, दूध कम बोल रहा है क्या? चल जल्दी से चलते हैं। वैसे भी मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है और अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं क्या करूँगी तेरे साथ आई डोंट नो। अभी तुम दोनों अपना झगड़ा कर लो, पहले घर चलते हैं ना, फिर बाद में कल आकर इसी टाइप पे झगड़ा करेंगे। ओके चलो शुगा चलते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। जंकुक तू आ गया बेटा? हाँ मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, और तू इतनी देर से क्यों आया बता मुझे। आज जंकुक तो कब तक शादी करेगा बता देना, ताकि वो हम डेट फाइनल कर ले, तेरे लिए लड़की कोई ढूंढ ले। हाँ तो बुरा हो रहा है जंकुक। मॉम क्या हो गया आपको, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही है? और मैं बुरा अभी ठंडे का हुआ, बुरा कहाँ से हो गया? आप बिना मॉम आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हैं हमेशा आप मुझ पर? जंकुक मैं तेरे लिए सोच रही हूँ कब तक नहीं शादी करेगा? हाँ जब तू बुरा हो जाएगा तब शादी करेगा क्या? अब फिर तुम्हें सब चिढ़ाएंगे कि एक बुड्ढे से कौन शादी करेगा? बताना जंकुक प्लीज जल्दी से शादी कर ले, और हमें भी हमारे पोता पोती की शक्ल देखनी है, हमें ऐसे नहीं मानना है जंकुक। आरम ने भी अब तो कह दिया कि तुम शादी कर लो, तो तुम क्यों नहीं कर रहे जंकुक? मान जाओ ना, तुम किसी से प्यार करते हो। यस मॉम करता हूँ, क्या आप मेरे से शादी करवा देंगी? आप तो लव मैरिज के खिलाफ है ना, तो मैं नहीं शादी करूँगा ठीक है ना मॉम। आप मुझ पर प्रेशर मत डालें, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी तो 2-4 साल बाद मैं कोई शादी करने के बारे में सोचूंगा, अभी नहीं। ओके मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। ओके गुड नाइट मॉम। जंकुक हाँ 2-4 साल बाद, 2-4 साल बाद तो हमारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी बच्चा, प्लीज़ शादी कर लो ना। और वैसे मैंने अपनी बेस्टी की बेटी से तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया, तो मुझे और कुछ नहीं सुनना, तो उससे शादी करा एंड सुबह हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं। अगर तूने मना किया ना तो देख लेना तेरी हालत क्या करूँगी, पिंक वाली चप्पल से तुझे इतना ज़्यादा लगाऊंगी ना कि अपनी आत्मा को भी ढूंढेगा कहाँ गई मेरी आत्मा। क्या मॉम आप भी ना, आप मुझे फोर्स क्यों करें? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो ना मॉम, अभी नहीं कुछ सालों बाद। जंकुक प्लीज़ मान जाना, एक दफ़ा तो देख ले, अगर तुझे कोई अच्छी नहीं लगे तो फिर तू मना कर देना और हम तेरी पसंद से तेरी शादी करवाएंगे। अभी के लिए सुबह में चलना होगा। और उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, और वो मेरी बेस्टी, अगर उससे मैंने मना किया ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी एंड कभी बात नहीं करेगी। हम यार हम बहुत अच्छे वाले फ्रेंड है, तो प्लीज़ जंकुक मान जाना। अपनी मॉम की बात नहीं मानोगा तो किसकी बात सब मानोगे? हम सुबह जा रहे हैं तो जा रहे हैं। ओके जंकुक? ओके फाइन मॉम, जैसे आपकी मर्जी, मैं सुबह आपके साथ जाना चाह रहा हूँ। अगर वो लड़की मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं शादी नहीं करूँगा, मैं आपसे पहले बोल दे रहा हूँ, फिर मुझे मत कहना। ओके ताई आ जाने में इतनी देर? हाँ कहाँ पर थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी और इतनी देर से आ रही है। और ना मुझे तुमसे एक बात करनी है, तो जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। क्या बात करनी है आप बता दो, फिर मैं सोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि मैं खा के आ चुकी हूँ। तो आपको क्या बताना आप भी बताओ, फिर जाकर मैं फ्रेश होकर सोने वाली हूँ। तो क्या बात है मॉम बता भी दो आप। वो बताए कल तुम्हें ना देखने के लिए लड़के वाले आने वाले, तो कल तुम कॉलेज नहीं जाओगी, मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से कह दिया है। एंड अच्छे तरीके से रेडी होकर आना, अच्छी सी ड्रेस पहन लेना। ओके अगर नहीं है तो मुझे बता दो, हम न्यू ऑर्डर कर लेते हैं। बट अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल मेरी बेस्टी आने वाली है तुझे देखने के लिए। ओके मॉम पहले से मूड थोड़ा ख़राब था, जो आप बकाया मूड ख़राब कर रहे हो। हाँ मुझे शादी नहीं करनी, मैंने आपको बताया भी था, और आप लोग मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गए हो। मुझे शादी नहीं करनी, आपको समझ क्यों नहीं आता? पहले ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा मूड ख़राब है प्रोफेसर की वजह से, और आप भी ना मॉम ताई मैं प्यार से कह रही हूँ, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो पता है ना मैं क्या करूँगी, तो प्यार से कह रही हूँ कि मान जाए शादी करने के लिए, नहीं तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। एंड वो मेरी बेस्टी है, मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने उसे मना किया ना तो वो मुझसे रूठ जाएगी और मनाना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? आपकी बेस्टी है, मुझे नहीं करनी शादी, मैंने आपसे कह दिया तो कह दिया। और मैं सोने के लिए जा रही हूँ, आप मेरा शरीर खा रही है, हम नहा धोकर पीछे बड़े हुए, मुझे नहीं शादी करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओके मॉम ताई एक दफ़ा लड़का देख ले, लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम ब्यूटीफुल है। अगर मैं फिर भी तो शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि उसके जैसा लड़का तुझे इस दुनिया में भी नहीं मिलेगा, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। ओके फाइन ठीक है ना, लड़का
लड़का देखने के लिए रेडी हूँ। अगर मुझे पसंद नहीं ना आया तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। इस बार मैं भाग जाऊँगी यहाँ पर अगर आपने मेरी फोर्सफुली शादी करवाने की कोशिश की। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ और मेरे पास बहुत सारी ड्रेस है, उनमें से कोई एक पहन लूँगी मॉम। ओके ताई, थैंक यू सो मच। तुम रेडी तो है ना? और जब तुम लड़के को देखोगे ना तो देखते रह जाओगे, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम है। मैंने जब उसे देखा तो मैं तो उसकी फ़ैन हो गई बेटा। तो मॉम ओके ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे और कुछ बात नहीं करनी। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कोई ना ताई, जाओ तुम जाकर सो जाओ। एंड तुम थक गई हो ना और तुम्हें गुस्सा इसलिए तुमने ऐसा कुछ बोल दिया। जाओ तुम जाकर रेस्ट कर लो एंड सुबह बात करेंगे। जंकुक, पहले तो कितनी जल्दी तुम रेडी हो जाते थे जब कॉलेज जाना होता था, और आज कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हो बेटा। प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ। ऐसा ना हो कि मैं अपनी पिंक वाली चप्पल उठाऊं और तुम्हें 2-4 लगा दूं। इससे अच्छा है जल्दी से रेडी होकर आओ, हमें आने में जाने में बहुत ज़्यादा देर हो रही है। और अभी देखो मैं 2 मिनटों में रेडी होकर भी आ गई और तुम अभी तक यहीं पे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे हो। प्लीज़ ना, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ओके जंकुक? मॉम चले जाते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है आपको जाने की? हाँ थोड़ा सा टाइम रुको ना, चले जाते हैं। अभी तो पूरा दिन पड़ा है और आज मैंने कॉलेज से छुट्टी की है तो हाँ आराम से सारे काम करूँगा ना, इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे कहीं भी जाने की। अभी ब्रेकफास्ट खत्म करके बनाना में शेप लूँगा। ओके ताई, ताई जल्दी से उठ जाओ बेटा, देखो टाइम हो रखा ना उनके आने का, तो वो लोग आने वाले होंगे और तुम अभी तक सो रही हो। चलो उठो एंड जल्दी से ये ड्रेस पहनकर नीचे आ जाना, ठीक है ना? और कोई भी ड्रामा मैं सुनूंगी नहीं। अगर तुमने कुछ ऊट पटांग उनके सामने बोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ताई सीधे तरह से रेडी होकर नीचे आ जाना। ओके ओके मॉम, ठीक है जैसे आपकी मर्जी, वैसे ही रेडी होकर आ जाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए न्यू ड्रेस मंगवा दी। वैसे तो सारी पुरानी हो चुकी थी और मेरा पहनने को दिल भी नहीं कर रहा था। ओके तो ना मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। आप जाए नीचे, कहाँ फंस गई? प्रोफेसर मेरा वेट कर रहे होंगे, कितना बुरा फील कर रहे होंगे कि मैं आई नहीं आज, क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ताई मेरे बारे में सोच सोच के कितना ज़्यादा बुरा फील कर रही होगी कि प्रोफेसर नहीं आए, क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मॉम भी ना मुझे फोर्स किया जा रही है, तो अब क्या करूँ, जाना पड़ेगा। चल जंकुक, ताई से सुबह बात करूँगा एंड उसे मना लूँगा कि मुझसे शादी कर दे, नहीं तो मैं उससे फोर्सफुली शादी कर लूँगा क्योंकि मुझे अब उससे शादी करनी है। मैं उससे प्यार कर बैठा हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई नो कि वो मुझसे छोटी, बट क्या करूँ? जिन जंकुक, तुम दोनों आ गए? आओ आओ अंदर आओ। जिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना बेटी। मैंने तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ मैंने भी तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। आखिर तो हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आती थी ये बता? हाँ कॉल पे बात कर लेती थी, लेकिन मिलने में तुम्हारे पाँव पे मेहंदी लगी थी क्या, जो इतने साल हमसे मिलने के लिए नहीं आई? और मेरा तो टाइम ही नहीं लगता इसलिए मैं नहीं आ पाती, लेकिन तू तो फ्री होती ना सारा दिन, तो तुम मिलने के लिए क्यों नहीं आ सकती बोल? मैं तुझसे गुस्सा हूँ बहुत ज़्यादा बेस्टी। ओहो आई एम रियली सॉरी। और तुम जंकुक को जिन जंकुक, मैंने इसे तब देखा था जब ये बहुत ज़्यादा छोटा था और अब देखो कितना बड़ा हो गया हुआ है। जी सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हेलो जंकुक, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मॉम आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, मैंने काफ़ी बार मॉम के मुँह से आपकी तारीफ सुनी है। एंड आपको ही पता है ना आपकी बेस्टी कितना ज़्यादा तंग करती है मुझे, फोर्सफुली यहाँ पे लाई है। मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, प्लीज़ ना आप इन्हें समझाएं। जंकुक तेरी बकवास यहीं पर स्टार्ट होगी, अपनी बकवास बंद कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड रोज ये ताई कहाँ पर है? वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होगी ना, मैंने भी उसे बचपन में देखा था, अभी तो वो यंग हो चुकी होगी। कहाँ पर है ताई? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। एंड इसकी बातों पर मत जाना, ये तो है ही गधा, मेरी एक बात नहीं सुनता, मैं क्या करूँ फिर? इसलिए
मुझे थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर इसे यहाँ पर लाना पड़ा। तुझे तो पता है ना, हाँ तेरा बेटा तो ठीक है, मेरी बेटी इससे भी बड़ी है, तुझे पता है। हाँ वो भी मेरी एक बात नहीं सुनती, बहुत मुश्किल से मनाया उससे शादी के लिए। पता नहीं अब वो करेगी या नहीं करेगी, उसे लड़का पसंद आए तो वो शादी करेगी। सॉरी यार, पता नहीं बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है, क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या ही करूँ, मैं अभी बुलाती हूँ ताए को। ताए, अरे वो तो आ गए। अच्छी बात है। मैं तुम्हारी जीन आंटी, तुम्हारी मम्मी ने बताया ही होगा तो मेरे बारे में कभी। ये मेरा बेटा जंकुक है, तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। अब मान जाना, ओके, मना मत करना। जंकुक, वो मैं कह रही थी कि तुम दोनों ऊपर जाके एक दूसरे से बातें कर सकते हो। तुम दोनों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर कर सकते हो। तो जाओ ताई, जाओ जंकुक को अपने रूम में ले जाओ, उसे अपना रूम दिखाओ, घर दिखाओ। तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो एंड सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लो, क्योंकि हम दोनों तुम दोनों की शादी करवा के ही रुकेंगे। फिर ताई जंकुक को वहाँ से ले जाती है। सही, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? हाँ, इतनी ब्यूटीफुल तो प्लीज़ ना आप मुझसे शादी कर लो। मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। पता है, मैं तो जब से हम कॉलेज में एंटर हुई थी तब से प्यार करती हूँ। क्या ताई? पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये सुन लो, ओके? तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे, और मैं इतनी छोटी लड़की थी, शादी कैसे कर लूँ? हाँ, तुम्हारी एज, अपनी एज देखी है तुमने और मेरी एज देखो। तुम्हारी मॉम तो ऐसे ही हम दोनों की शादी करवाने पर लगे हुए हैं। मुझे नहीं शादी करनी। सर आप बहुत बुरे, आपने किस किया और फिर भी कहा कि मैं प्यार नहीं करता हूँ। अभी मैं आपको किस कर दूँगी, फिर मुझे मत कहना, ओके? मैं आपसे शादी करके रहूँगी। मैं मॉम से जाकर हाँ कहने वाली हूँ। ओह, तो तुम्हें किस करनी है? तो कर सकती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा किस करने में। एंड हाँ फिर ठीक है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। वैसे प्रोफेसर, आपको मानना पड़ेगा, बेशर्मी में आप नंबर 1 हो। जैसे कि आपको वोट मिला हो, किस भी लेना चाहते हैं और शादी भी नहीं करना चाहते और बाद में कह रहे कर लूँगा शादी। हाँ, ये क्या बात हुई? वैसे तो है, अभी तुमने मुझे बेशर्म होते हुए देखा नहीं है। जब तुम मुझे बेशर्म होते हुए देखोगे ना, तब न जाने तुम शर्म के मारे डूब मरोगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेशर्म हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे प्रोफेसर, मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं शादी के बाद भी आपको प्रोफेसर बोलूँगी या और कुछ? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझसे बड़े भी हो तो, और आप मेरे प्रोफेसर भी हो, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि शादी के बाद मैं आपको प्रोफेसर कहूँगी या कुछ और कहूँगी, क्योंकि कुकी नहीं मैं कहूँगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कुकी। आप मुझसे बड़े हो, कुकी कहने से ना बेबी बेबी वाली फीलिंग आती है, इसीलिए। ओह माय डियर बेबी डॉल, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैंने बहुत अच्छा नाम चूज करके रखा है अपने के लिए। एंड शादी के बाद तुम मुझे वही नाम से बोलोगी। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, ओके बाय। ओके परफेक्ट, ठीक है। एंड चलो अब नीचे चलते हैं, नहीं तो हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा ही सोच लेंगे कि कब से हम ऊपर आ रखे हैं। आपको तो पता है ना इन लेडीज़ का। चलो नीचे चलते हैं। एंड मैं तो शादी करने के लिए हाँ करने वाली हूँ। ताए, तुम आ गई बेटा। हमने ना इस वीक की ना लास्ट डेट निकाली, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आई होप कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और जंकुक, तुम्हें कैसी लगी ताए? बोलो जंकुक। हाँ, आई होप अच्छी लगी होगी। एंड तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो ना? जंकुक, आई नो कि ताए तुमसे बहुत ज़्यादा छोटी है, बट हमने बचपन में एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे। एंड ताई बेटा, तुम्हें जंकुक कैसा लगा? और जंकुक बताओ, ताई कितनी ज़्यादा अच्छी, तुम्हें कैसी लगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जंकुक। हाँ मॉम, बस ठीक ठाक है। ओके ठीक है, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, बस आपके कहने पर, क्योंकि ये आपकी बेस्टी की बेटी है एंड आप उन्हें मना नहीं कर सकते, इसलिए मैं ताई के साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। आई नो कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी है। मॉम, मॉम,
मुझे अब शादी नहीं करनी, ओके ना। अब मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं शादी नहीं करूँगी इस इंसान से। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अगर आपने मुझे फोर्स करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके मॉम। बताए क्या हुआ? अभी तो तुम रेडी थी ना शादी करने के लिए, अभी तुम मना कर रही हो, क्या हुआ बेटा? बोलो। तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? मॉम आप देख नहीं रहे हो, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपनी मोम की वजह से शादी करे मुझसे, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, तो इसीलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो आप मेरी शादी नहीं करवाएंगे, नहीं तो मैं डैड को बता दूँगी कि आप मेरी फोर्सफुली ये शादी एक इंसान से करवा रहे हैं जो कि बिल्कुल बदतमीज, बहुत बुरा है। मैं बात नहीं करूँगी और ना ही मैं आज के बाद कॉलेज जाऊँगी, मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लूँगी, ओके मॉम। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ओके बाय। प्रीता वहाँ से अपने रूम में चले जाती है। आई एम सॉरी जिन एंड जंगकुक, तुम दोनों को पता नहीं है ताया बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है एंड छोटी छोटी बात पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? डोंट वरी आंटी, मैं ताई को संभालूंगा, बस आप दोनों शादी की तैयारियां कीजिए। देख लेना ताई खुद मान जाएगी मुझसे शादी करने के लिए, अभी गुस्सा है इसीलिए। ओके मॉम चले हम। हाँ चलो, तुम्हारी वजह से मेरी नई बहू मुझसे रूठ गई। जंगकुक तुम बहुत बुरे, तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ कितनी प्यारी, कितनी इनोसेंट मासूम सी बच्ची, और तुम होके उसे कितना ज़्यादा तंग कर रहे हो। हाँ ऐसे ही कुछ दिनों बाद ताइको की वेडिंग डे भी आ जाता है। ओहो ताए, तू तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली। हाँ तुमने हमें बताया भी नहीं कि तेरी शादी प्रोफेसर से हो रही, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है तू। ओहो जिम्ना, तुम क्यों जेलस हो रही हो? उसकी शादी प्रोफेसर से हो रही है तो तुम भी किसी प्रोफेसर को पटा लो ना, जैसा कि मैं। मुझसे शादी कर लो ना जिम्ना, मैं तुम्हारे पीछे कब से पड़ा हूँ, लेकिन तुम होकर मुझे इग्नोर कर रही हो। नहीं करनी तो यार बता देना, मैं अपने लिए कोई और ढूंढ लूँगा। क्यों? वैसे भी बहुत ज़्यादा लड़कियों ने मुझे प्रपोज कर रखा है, बट तेरे लिए मैं सबको इग्नोर कर रहा हूँ। बता देना करेगी शादी या नहीं करेगी? और ताए तू बता। हाँ हाँ जिम्ना कर ले, कब से बेचारा तेरे पीछे हाथ पाँव नहा धोकर पड़ा हुआ, लेकिन तू है कि उसकी बात सुननी नहीं रही। देख मुझे तो मेरा प्रोफेसर मिल गया, अब शुगा को भी तो मिल जाना, क्या होता है। शुगा से कर ले शादी, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ उस प्रोफेसर पर। तुम दोनों को पता नहीं वो कितना बुरा है यार, मैं तुम दोनों को कैसे बताऊँ। अब जो होना था वो तो हो गया। वैसे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरी शादी प्रोफेसर से हो रही है, एंड मुझे डर भी लग रहा है। हो कुछ नहीं होगा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड मुझे ऐसी कोई तरीक बताओ जिससे ना मैं जिम्ना को बता सकूं। यार कब से पीछे इसके पड़ा हूँ, लेकिन एक बात भी नहीं सुनती है ये मोची की बच्ची। इसकी मॉम डैड के पास जाना पड़ेगा मुझे इसका हाथ मांगने के लिए। ओहो शुगा, इतने भी उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी तो 10-12 साल बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की? पहले तो मैं अपना फ्यूचर प्लानिंग करूंगी, फिर शादी करूंगी। I'm good at sorry, sorry, sorry,
मेरी शादी हो गई। थैंक यू सो मच मॉम, आप भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपने भी हमें हेल्प की। अगर आप रिश्ता ना लेकर आते तब मैं कह रही हूँ, अगर ना मुझे फोर्स करते तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। ओहो, यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। हाँ सर, बताइए अपनी फर्स्ट नाइट बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना। ओके मस्ती, मैं तुझे एडवाइस दूंगी, अगर तुझे किसी चीज़ की जरूरत है ना तो मुझे कॉल करके बता दे, मैं तेरी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगी, ठीक है ना। वैसे फर्स्ट नाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्रेंडशिप की, तो कहते की ज़रूरत है ना तो मुझे कॉल करना, मुझे अच्छे तरीके से पता है क्या पे क्या करना होता है, तो ठीक है ना। तो मुझे ये लगा मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे तरीके से अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करना। बस तो किसी चीज़ की ज़रूरत है मुझे या शिखा को कॉल कर देना, हम तेरी हेल्प करने के लिए तेरे ससुराल चले आएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके वाह जिम्ना, तुझे तो सब कुछ पता है, तो मतलब मेरी फर्स्ट नाइट तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएगी, क्योंकि मेरी वाइफ को पहले से पता होगा कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। ओके बाय, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम दोनों की शादी हो गई, कांग्रेचुलेशन। बाय, ये जुम्मो साहब मुझे देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करने लगता है, मुझे ये समझ नहीं आती। मैं शुगर के बच्चे तो चुप हो जा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बात कर रही थी कि कुछ भी तो रहता था मैं बोल दे, और तुम कहीं इतने बुरे होगा तो मैं अच्छा कैसे हो सकते हो। तुम इतना बुरा समझते हो मुझे, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी शुगर, तुम बहुत बुरे हो शुगर, आई हेट यू। ओहो बेबी, पहले आई लव यू तो ज़्यादा, फिर आई हेट यू क्या करना। ओके मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिना सीरियस हो जाती हो। बाय, मैंने तुमसे कुछ पूछा ना, उसका रिप्लाई दो ना कि सर मुझे देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है, पता है अभी सर मुझे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे थे, वो इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा जल्द से फील करे। जब तक मैं कैबिन में गई थी ना तो सर कहते थे सुबह से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ा, और मैंने कहा था नहीं, इसलिए सर ने मुझे पनिश किया था। ओह तो सर चले हो रहे थे। ओके बाय बाय बाय, सर तुम्हें इधर देख रहे हैं तो अभी तुम्हें जाना होगा, नहीं तो सर शुगर को नहीं छोड़ेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, सर शुगर को नहीं छोड़ेंगे, अभी के लिए जाती हूँ। ओके बाय शिवा। ओके बाय बाय, तो मेरी बहन है, मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, मिस यू सो मच, बेस्ट टू माय सिस्टर, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा तुझे, आई मिस यू टू माय बाय जीजा, मैं बेस्ट टू, मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, तुझे भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगी जी, मैं कॉलेज आती रहूँगी, डोंट वरी, तुम इसकी टेंशन मत लो, हम तीनों हर रोज़ मिलेंगे। ओके मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरे आज लाइफ की सबसे बड़ी ड्रीम पूरा हो गया, तुम्हें पता है। हाँ मुझे पता है, एंड तुम दोनों ने किस किया था कैबिन में, मुझे पता चल गया। देखो सर कितने ज़्यादा बेशर्म है, मैंने इतना सोचा नहीं था बाय बाय, और तुम इतने बेशर्म है, तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम दोनों के बीच में किस हो रखा है ना जिम्ना। हाँ बेस्ट बहुत ज़्यादा बुरी हो गई वो, अब हमसे बातें छुपाती है यार, इसलिए ये भी नहीं बताया। ओहो मैं उससे बताने वाली थी बट बता नहीं पाई, आई एम रियली सॉरी ना यार, अगर तुम दोनों को बता देते तो सीक्रेट नहीं ना होता, इसीलिए यार प्लीज आई एम रियली सॉरी। एंड अभी मैं चलती हूँ यार, देखना मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है। ओके बाय, चलो अभी यही पे फर्स्ट नाइट करनी है क्या, मुझे जल्दी से घर चलो, तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट करनी है, तुम लोग यहीं पे अपने फ्रेंड के साथ लगी हुई हो, कब से वेट कर रहे हो तुम्हारा सर। आप कितने ज़्यादा बेशर्म, आपको शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए। ओके चलो मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ सर, मैं आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो गया सर, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू माय डॉटर। चलो ओ माय बेबी गर्ल, रेडी हो ना डैडी को हैंडल करने के लिए, और तुमने कहा था ना कि मैं आपको क्या कहूँगी शादी के बाद, तो तुम मुझे रूम में डैडी कहोगी और सबके सामने जंकुक। ओके डैडी कहना, तो डैडी इज अ वेरी यूनिक नेम यू नो ना, माय लिटिल प्रिंसेस यू आर सो ब्यूटीफुल ना, डैडी आपको कहूँगी। ओके ठीक है मैं आपको डैडी कहूँगी, वैसे बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, मेरा डैड है बट मैं आपको डैडी कहूँगी। ये अच्छा नहीं लग रहा डैडी। ओहो ताई तुम्हें समझ नहीं आया मैं कौन सी डैडी की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कौन सा डैडी है। ओके माय प्रिंसेस। 아, 잘해
प्रिंसेस जल्दी से अपने ड्रेस उतारो क्योंकि डैडी से अब और वेट नहीं होगा तुम्हें एंटर करने में। ओके डैडी बहुत ज़्यादा हॉट फिट कर रहे हैं माय प्रिंसेस, जल्दी से अपने ड्रेस निकालो। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी को मेरी शादी तुमसे। आई नो कि तुम अभी बहुत ज़्यादा लिटिल लो बट क्या कर सकते हैं, मैं अपनी फर्स्ट नाइट ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। वैसे डैडी आपकी बॉडी वाओ, आपके मसल कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आपके टैटू वाओ डैडी यू सो हॉट। ओहो तुम मुझसे ज़्यादा हॉट और तुम मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील करा रही होता है। तुम्हारी बॉडी वाओ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट OMG है सच में। ओहो डैडी बस कर दीजिए, मुझे शर्म आ रही है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। हाँ अब बहुत ज़्यादा नोटी और बेशर्म, आपने सच कहा था। चलो ना डैडी करते हैं। हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़िया करने की। हाँ चलो माय लिटिल प्रिंसेस, डैडी इज रेडी फॉर यू। मैं बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ प्रिंसेस। I'm good at sorry, 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 날 가지고 싶어? डैडी अब बस कर दो, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्लीज़ अब मत करना डैडी। ओ प्रिंसेस अभी तो मज़ा आने लगा था और तुम्हें दर्द हो रही है। आई नो कि तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो बट मुझे करना है, तुम ऐसे मुझे रोको मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। प्लीज़ डैडी मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और आप इतनी ज़ोरों से ड्रेस ले रहे हो। नहीं प्लीज़ ना हम कल करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। प्लीज़ डैडी समझने की कोशिश करो ना। ओके ठीक है पापा, चलो सो जाते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है ना, चलो कल करेंगे, अभी के लिए इतना ही है। ओके माय प्रिंसेस, और अगर तुम्हें डैडी ने परेशान किया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नो डैडी आपने मुझे परेशान नहीं किया बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और बहुत ज़्यादा पेन भी हो रही है डैडी। ओह सॉरी प्रिंसेस, आगे से ऐसा नहीं होगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसलिए मैंने कहा किया। प्रिंसेस आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पेन हुआ क्या बहुत ज़्यादा वाला? नहीं मुझे इतना भी पेन नहीं हुआ मेरा बाबू। डैडी मैं आपको बाबू कहूँ तो चलेगा क्या? मुझे आपको बाबू कहना, बाबू
मेरी फ्रेंड ना अपने BF को बाबू कहती, तो इसलिए मैंने भी कहा कि मैं भी आपको बाबू कहूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला आपको बाबू करने का। हमारी तो डायरेक्ट शादी हो गई, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ माय डैडी। प्रिंसेस सो हैप्पी डैडी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है डैडी। आप ना डैडी मैं क्या कहूँ आपसे, मेरे क्रश से मेरी शादी हो गई, मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ बाबू। ओहो प्रिंसेस, इतना खुश हो तो एक किस ही दे दो। कब से देखी जा रहा हूँ तुम अपने लिप को, कभी कुछ करती हो कभी कुछ, तो मेरा दिल कर रहा है तुम्हें किस करने का, और तुम हो के ये यू लगी हुई हो। नहीं, मुझे तुम्हें किस करना माय प्रिंसेस, माय बाबू। मैं भी बाबू कहूँगा तुम्हें आज के बाद से। ओके माय प्रिंसेस। नो, मैं बाबू कहूँगी आपको। ओके, एंड किस नहीं मिलेगी, बस बहुत हो गया, अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो हम कल करेंगे माय डियर हॉबी, माय डैडी, माय बाबू। ओके बाय, आई लव यू, आई मिस यू सो मच, एंड आई लव यू टू माय प्रिंसेस। चलो अब जल्दी से सो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी जाना है, नहीं तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे तुम्हारे माय बेबी। चलो जल्दी से सो जाओ। सो आर्मी बताओ ये वन शॉट आपको कैसी लगी। ओके बाय।